तो आइए आज के क्लास में हम लोग पाठ 8 हिंदी गोधूली, जिसका नाम है जित जित मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज, इसके हम पार्ट 5 में इसका प्रश्न उत्तर जानेंगे। आपके किताब में जो भी पीछे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन सबको आज हम लोग नोट करेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले पार्ट 1, 2, 3 में पूरे चैप्टर को पढ़ा। पार्ट 4 में हमने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा और ये हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, पार्ट 5, जिसमें हम इसके प्रश्न उत्तर को जानेंगे। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 और 4 को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से पहले उसको देखें, समझें, तब ये आपको आसान लगेगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहला प्रश्न है हमारा, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो उत्तर में है कि लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और बहनों का जन्म रामपुर में। रामपुर में बिरजू महाराज काफी दिन रहे, तो मतलब इनका संबंध ये था, बस इतना ही संबंध था कि लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म और रामपुर में उनकी बहनों का, यही संबंध है इनका। दूसरा प्रश्न है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया गया? तो आप लोग कहानी अगर पढ़े होंगे तो समझ ही गए क्यों चढ़ाया गया है। तीसरा प्रश्न है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए? मतलब सबसे पहले डांस सीखने कहाँ गए और वहां पर किनसे मुलाकात इनकी हुई थी? तो सबसे पहले डांस सीखने दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में गए थे और वहां पर इनकी मुलाकात कपिला जी और लीला कृपलानी से हुई थी। 4 नंबर प्रश्न है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? तो इनके चाचा जी भी थे, बाबू जी भी थे, लेकिन उनको ही हरा करके स्वयं जीत गए, ठीक है ना। तो ये सही प्रश्न आपके दिए हैं। 5 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। तो इस सारे को आप लोग नोट्स कर सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की? 7 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? कब आया था जी? जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। अब उस समय का थोड़ा बारे में बताइए जो बिरजू महाराज बताते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध में प्रकाश डालिए कि शंभू महाराज और बिरजू महाराज के बीच कैसा संबंध है। 9 नंबर प्रश्न है, कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? 10 नंबर है, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? मतलब वो क्या सुबह से लेकर शाम तक कैसे कैसे, कब रियाज करते थे, कब जाते थे, कब सीखते थे, सिखाते थे, इन सब के बारे में आपको लिखना है। तो छोटे छोटे आंसर है। और ये क्वेश्चन मैंने बार बार पढ़ाते वक्त बोला है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है ना। तो सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला, सरोद, बांसुरी, बहुत सारा चीज है, सब इसमें लिखा गया है। 12 नंबर प्रश्न है, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? 13 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय? शागिर्द मतलब क्या होता है जी? शिष्य होता है। तो मतलब शिष्यों के बारे में वो क्या बताते हैं? अगला प्रश्न है 14 नंबर, व्याख्या करना है। क्या करना है? देखिए व्याख्या थोड़ा सा बड़ा होता है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, लेकिन व्याख्या थोड़ा क्या होता है, उसका नाम ही है व्याख्या, मतलब पूरा वर्णन करना है। तो कौन नंबर है कि 500 रुपए देकर मैंने क्या बंधवाया? याद है ना कहानी, वो क्या क्या हुआ था, उस सारा बात इसमें लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है ये, लेकिन व्याख्या में लंबा लिखना पड़ता है। ख नंबर है, मैं कोई चीज चुराता नहीं हूं कि अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है। अगर कहानी पढ़ेंगे तो ये भी बात याद होगी कि बिरजू महाराज बताते हैं कि मैं किसी भी अपने शिष्य से कुछ छुपाता, जितना जानता हूं सब बताता हूं। तो उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। ग नंबर है, मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूं, उस नाचने वाले का। 15 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो अपनी माँ को मानते थे। मतलब कोई भी डांस करते थे तो किससे पूछते थे? हाँ। और लास्ट प्रश्न है, पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क बताते हैं? कि पहले के डांस करने वाले और आज के डांस करने वालों में क्या डिफरेंस है? समझ रहे हैं ना? लास्ट में हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। तो ये आपके प्रश्न उत्तर का ये पाठ समाप्त होता है और इसके बाद से हम लोग पाठ 9 आविन्यो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।